हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। और पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि रैखिक समीकरण हमें दी है x/2 फिर -1/5 बराबर है x/3 और +1/4। अब देखो इनको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो मैं 2-3 तरीके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो पहला तरीका तो ये होगा कि यहाँ पे आपको ये भिन्न दिख रही है ना, तो इनका सीधे हर समान कर दो, क्योंकि भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कहीं पे है 1/2 + 1/3, तो सॉल्व करने के लिए पहले इनका हर समान करते हैं ना। तो हर समान करने के लिए जो संख्या यहाँ पे है इसका गुणा यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, और जो संख्या यहाँ पे है इसका गुणा यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे करूँगा। देखो यहाँ पे 5 है तो 5 का गुणा मैं यहाँ भी करूँगा। अब यहाँ पे तो कर नहीं सकते, मतलब ऐसे तो कर नहीं सकते, तो अंश में भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 है तो 4 का गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, और यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब देखो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे अंश में 5x, ठीक है। फिर माइनस में यहाँ पे हो रहा है 1 × 2 मतलब 2, बटे में कितना होगा, देखो 5 × 2 यहाँ पे 10 हो रहा है, तो पूरा मैं 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 4x + 3, और बटे में कितना हो रहा है, 3 × 4 = 12, देखो 12 हो रहा है तो यहाँ पे 12 लिख दो, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, तो ये क्या होता है एक दूसरे का, क्योंकि भाग में है तो गुणा में चले जाते हैं, मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणन इसको बोला जाता है। तो ठीक है, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 गुणा। अब देखो 5x - 2 इस पूरे के साथ में होगा, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के साथ में रखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में रखने का मतलब 5 का गुणा यहाँ, ये 12 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। वैसे ही सेम टू सेम अब ये जो 10 है इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा, यहाँ पे भी होगा 4x + 3, इन दोनों के साथ में। यहाँ पे ब्रैकेट लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो इसका मतलब ये होगा कि 12 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। वैसे ही 10 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो गुणा करना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा 12 × 5x - 12 × 2, और यहाँ पे हो जाएगा ये 10 × 4x, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 10 × 3, ठीक है। अब ये कितना आएगा, 12 × 5 = 60, तो ये हो जाएगा 60x - 12 दूनी 24, ठीक है। ये 10 × 4 10 × 40x, और प्लस में 10 × 3 = 30, ठीक है। अब जो चरपद हैं उसको अलग कर दो और जो अचरपद है उसको अलग कर दो। तो यहाँ पे आपको x दिख रहा है तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा, तो यहाँ पे 60x पहले से ही था, अभी प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में देखो 30 यहाँ पे पहले से ही था, अब ये जो संख्या है इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ आके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 60 में से 40 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20, साथ में x भी है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 24 और 30, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 54 के बराबर। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये 20 भी मुझे नीचे लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 54/20। अब मैं इसको अगर 2 से काटता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 7, तो ये आ रहा है 27/10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 27/10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये है, देखो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ जिसको आप एग्ज़ाम में यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमें ये दिया है 2, 5, 3 और 4, हर में ये जो संख्याएं हमें दी हैं पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब लॉसो ले लो। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 2, 5, 3 और 4, ठीक है। तो इनका लॉसो ले लो। तो लॉसो लेना आपको छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा ना, आपने ऐसे लॉसो लिया जाता है कि सबसे पहले 2 का भाग करेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। मतलब 2 × 2 होगा तो यहाँ पे 1 आ गया, इसमें भाग नहीं जाता है तो 5 ही उतारेंगे। यहाँ पे 3 है तो इसमें भी नहीं जाएगा तो यहाँ पे 3 ही उतारेंगे, और यहाँ पे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोबारा 2 का भाग जा रहा है, तो ठीक है यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नहीं जाता, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, मतलब जिस संख्या में नहीं जाता है उस संख्या को वैसे ही लिखना है। इस संख्या में नहीं जा रहा है इसीलिए 5, इस संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है इसीलिए यहाँ पे 5, इस संख्या में नहीं जा रहा है इसीलिए 3। अब इसमें जा रहा है तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे देखो लास्ट में 1 आएगा हमारे पास, जैसे ये ऐसा है कि 2/2 करना है तो कितनी बार जाएगा, 2 × 2, तो देखो शेषफल 0 मिल रहा है, मतलब 1 बार जा रहा है, तभी 1 लिखा है हम यहाँ, ठीक है। अब 2 हो गया, उसके बाद 2 के बाद 3 आएगा, क्योंकि 3 का भाग, अब देखो इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, ये वैसे ही हो गया। अब इसमें जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 1, फिर 5 का जाएगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो इनका लॉस कितना आया, 5 × 3, 5 × 3 = 15 दूनी 30 दूनी कितना
कितना हो जाएगा 60। तो इनका लॉसो आ रहा है यहाँ पे 60, ठीक है। तो 60 आने का मतलब क्या है, ये जो पूरी संख्या है ना इसको 60 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे पहले मैं संख्या लिख देता हूँ, ठीक है, संख्या नहीं मतलब ये समीकरण जो है इसको यहाँ पे पहले लिख देते हैं। तो ये पूरी समीकरण हमारे पास है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण को 60 से गुणा करने पर। अब देखो 60 से गुणा करने पर क्या होगा, आपको दिख रहा होगा, अगर मैं 60 से गुणा करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में भी करना होगा और पूरे राइट हैंड साइड में भी करना होगा, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, देखो इसका मतलब ये है कि 60 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो सबके साथ में कर दो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60 गुणा में x बटे में 2, फिर माइनस 1/5 गुणा में 60, ठीक है, फिर बराबर ये हो जाएगा 60 गुणा में x बटे में 3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 60 गुणा में 1/4। अब देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 से मैं इसको काट सकता हूँ, कितनी बार कटेगा 30 बार, ठीक है। 5 से इसको काट सकते हैं, कितना बार कटेगा 12 पंजे 60। 3 से इसको काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा यहाँ पे 20 बार। और 4 से इसको काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा 15 बार। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आ गया हमारे पास 30x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 12 गुणा 1 मतलब 12, यहाँ पे आ जाएगा 20 गुणा x मतलब 20x और यहाँ पे प्लस में हमारे पास आ गया 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हर में कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब चर पद को अलग कर दो, अचर पद को अलग कर दो। तो देखो इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ तो ये है यहाँ पे 30x, अब 20x ये है तो प्लस का माइनस हो जाएगा 20x, ठीक है, बराबर देखो 15 यहाँ पे पहले से ही था, अब ये जो 12 है इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 12, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि 30 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और 15 और 12 कितना होगा 5 और 2 7, 1 और 1 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ से 27/10। तो 27/10 यहाँ पे आंसर हो गया। अब देखो यहाँ से भी कितना आ रहा था, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा 27/10 आ रहा था। तो जिस भी तरीके से आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखो बटे में अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, तो आपको दिख रहा होगा संख्याएँ हैं हमारे पास 2 4 6 और अगली संख्या है 1, ठीक है। तो 1 को लिखो या न लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनका पहले लॉसो ले लो। देखो ये आपके लिए रफ वर्क है, ये आप रफ में करेंगे। तो लॉसो लेंगे, देखो 2 का भाग इसमें जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 3 बार, फिर 2 का भाग दोबारा जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा, यहाँ पे 1, इसमें जाएगा 1 बार, इसमें नहीं जाएगा तो इसको ऐसे उतारेंगे। और अब देखो 3 में जाएगा कितनी बार 1 बार, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1। अब देखो 1 1 1 आ गया तो इसका मतलब ये इनका लॉस हो जाएगा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 इनका लॉस हो गया। अब देखो जो लॉस आ रहा है पूरी संख्या को क्या करेंगे हम 12 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं संख्या लिख देता हूँ पहले। तो ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा है, इस पूरे को यहाँ पे लिखेंगे 12 से गुणा करने पर, 12 से गुणा करने पर पहले क्या करेंगे आप, पहले यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है, ये प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 12 से गुणा करने पर। अब 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 से गुणा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो ठीक है, एक एक करके सब में कर दो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे n/2 गुणा 12, ठीक है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 3n/4 गुणा 12, ठीक है, फिर प्लस में 5n/6 गुणा 12, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे 21 गुणा 12, ठीक है। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा हमारे पास, आपको दिख रहा होगा 2 से इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 6, फिर 4 को इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा कितना 3 चौको 12, फिर 6 से इसको काट सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा हमारा 6 गुणा n मतलब यहाँ पे आ गया 6n माइनस 3 गुणा 3 ये हो जाएगा 9n प्लस 5 गुणा 2 तो 5 दूनी 10n, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 12 कम 12 को 2 हासिल कितनी होगी 1 और 12 दूनी 24 1 25 252 ये हो रहा है। अब आपको दिख रहा होगा कि चरपद अलग हैं अचर पद अलग है, तो ठीक है इसको डायरेक्ट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 6 16, अब 16 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7n। तो 7n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 252 के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 252 बटे में 7 करेंगे, ठीक है। अब 7 का भाग इसमें करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कितनी बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 3 21, फिर कितना बचा 4 और 7 6 42, मतलब n की वैल्यू हमारे पास आई 36। तो ये हमने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
वैसे ही तीसरा क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया है, तो देखो तीसरा क्वेश्चन ये हमें यहाँ पे दिया है। अब देखो यहाँ पे इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 मानो, इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 मानो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर में कौन कौन सी संख्याएं हैं हमारे पास। एक तो है 1 1, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर है 3 6 और 2, तो इनका लॉसो ले लो ना। तो देखो सबसे पहले 2 का भाग करेंगे तो इसमें नहीं जाएगा, तो ये संख्या ऐसे आएगी, इसमें जाएगा 3 बार और इसमें जाएगा 1 बार, ठीक है। फिर आपको दिख रहा होगा अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। देखो 1 1 1 आ गया। उसके बाद हमारा लॉस हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर दो तो 2 गुणा 3 मतलब 6 हमारा लॉस आ गया। अब 6 हमारा लॉस है तो ये जो पूरी संख्या है इसको 6 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 से गुणा करने पर। तो पहले ये समीकरण लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 6 से गुणा करना है, ठीक है। अब 6 से गुणा करने का मतलब यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले x गुणा 6, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 7 गुणा 6, फिर माइनस 8x/3 आ रहा है। अब गुणा इसको भी 6 करेंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 17/6, गुणा इसमें भी 6 करेंगे, माइनस ये हो जाएगा 5x/2। अब इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो 6 से गुणा हो जाएगा। अब देखो क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 6 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है 6 गुणा x, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 7 गुणा 6, 7 6 कितना होगा 42, ठीक है। माइनस 8 गुणा 2, तो 8 दूनी 16, साथ में x भी है, बराबर 17 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 17, माइनस 5 गुणा 3, देखो यहाँ पर 3 भी आ रहा था, ठीक है। तो 5 दिए कितना हो जाएगा 15 और साथ में x भी है, ठीक है। अब देखो जो चर पद है उनको अलग कर दो और जो अचर पद है उनको अलग कर दो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 6x ये है, 16x ये है। तो पहले इनको माइनस करेंगे ना, तो 16 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 10x। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ में माइनस लगा है, ठीक है। अब ये जो 15x है इसको इधर लेके आओ, तो ये यहाँ पे माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा ना, प्लस में 15x, ठीक है, बराबर। अब देखो 17 यहाँ पे पहले से ही था, अब ये जो 42 है इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे प्लस 42 था तो इधर आके माइनस 42 ही हो गया। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5x। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, बड़े नंबर के साथ में प्लस आ रहा है तो प्लस, ठीक है। अब 42 में से 17 माइनस कर दो तो कितना आ रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पे बड़ा नंबर 42 है तो इसीलिए माइनस आएगा। फिर 17 माइनस करेंगे तो 12 में से 7 गया तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5। अब 3 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे देखो 25 आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -25 और 5 को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे भाग 5, तो 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 5 पंजे 25। तो आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू हमारे पास आ रही है -5, ठीक है। तो x की वैल्यू -5 आ गई तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार अपने आंसर को चेक भी कर लीजिए, देखो -5 ही आ रहा है ना, तो तीसरा वाला भी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो बाकी कुछ और इसमें क्वेश्चन दिए हैं तो इनको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमें ये दिया है कि बटे में 3 है, बटे में 5 है, तो 3 और 5 मतलब 15, इनका क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। तो या तो इनको 15 से गुणा कर दो दोनों साइड, या नहीं करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अभी मैं इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होना चाहिए ना, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर मैं अब देखो यहाँ पर ये इसको लिखना होगा 15 से गुणा करने पर, 15 से, अब देखो 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसमें भी 15 से गुणा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 गुणा। अब देखो क्योंकि ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बटे में हो जाएगा 3 और यहाँ पे x - 3 ये साथ में आ रहे हैं तो इसको भी 15 से गुणा कर दो, बटे में हो जाएगा 5। अब 3 से इसको काट दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 5 से इसको काट दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 5 गुणा x - 5 बराबर 3 गुणा ये हो जाएगा x - 3, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यही होगा कि इसका गुणा 5 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, वैसे 3 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब आप यहाँ पे 15 से गुणा नहीं भी करते थे तो यहाँ पे देखो 5 का गुणा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना ऐसे, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 5 का इसके साथ में, तो क्योंकि दोनों के साथ में होगा इसीलिए ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा x - 5 बराबर 3 गुणा x - 3। तो आपको दिख रहा होगा वही चीज़ आ रही है ना। तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बताया कि डायरेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा x के साथ में, फिर 5 का गुणा 5 के साथ में, फिर यहाँ पे 3 का गुणा पहले x के साथ में और फिर माइनस में 3 का गुणा 3 के साथ में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5x - 5 पंजे ये हो जाएगा 25 बराबर ये हो जाएगा 3x - 3 ये हो जाएगा 9,
ठीक है। अब चर पद को अलग कर दो, अचर पद को अलग कर दो, तो 3x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर में यहाँ पे -9 है। अब -25 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा प्लस में 25, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस कर दो तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2x, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो ये हो जाएगा 16/2, तो 16/2 मतलब 8, तो x बराबर 8 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 8 आएगी। अगर आंसर को चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे 8 ही है, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें ये दिया है ये वाला, तो इसमें भी सेम टू सेम आपको दिख रहा है 4 है 3 है 3 है, तो 4 3 और 3 इसका लॉसो लेंगे तो कितना आएगा। देखो पहले 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, फिर 3 का भाग करेंगे तो 1 1 1 यहाँ पे आ गया। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, तो इसका मतलब 12 क्या हो जाएगा हमारा लॉसो हो जाएगा। तो 12 हमारा लॉसो आ गया। अब 12 का गुणा क्या करेंगे इस पूरी समीकरण में, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का गुणा करने पर, तो देखो 12 का गुणा इसके साथ भी होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ साथ में आ रही है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 गुणा में 3t-2। अब ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है, तो यहाँ पे गुणा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बटे में 4 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, अब ये है 2t प्लस में 3, तो ये भी ब्रैकेट के साथ आएगा क्योंकि ये दोनों साथ में आ रहे हैं, बटे में हो जाएगा यहाँ पे 3। अब इसमें भी 12 का गुणा करेंगे, ठीक है। फिर बराबर में ये हो जाएगा 2/3 गुणा 12, इसके साथ भी होगा, और फिर लास्ट में ये जो -t आ रहा है इसके साथ भी होगा, ठीक है। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4 से इसको काट सकते हैं 3, फिर 3 से इसको काट सकते हैं 4, फिर 3 से इसको काट सकते हैं 4। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, ये आया 3 ब्रैकेट के अंदर 3t-2, ठीक है। फिर -4 और ब्रैकेट के अंदर आया 2t + 3, ठीक है। फिर बराबर में 4 दूनी ये हो जाएगा 8 -12t। अब देखो ब्रैकेट के अंदर ये आ रहा है तो मतलब 3 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, वैसे ही 4 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो गुणा कर दो, तो 3 का गुणा इसके साथ में, तो 3 × 3t -3 × 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसको विशेष ध्यान रखना है, देखो ये गुणे का साइन है, माइनस गुणा प्लस, तो माइनस प्लस का कितना आएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा 4 × 2t, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि कहीं पे प्लस प्लस आता है, तो प्लस गुणा प्लस ये होता है प्लस, फिर माइनस गुणा माइनस ये भी होता है प्लस। अब प्लस इंटू माइनस आता है या माइनस इंटू प्लस आता है तो माइनस, और माइनस इंटू प्लस आता है या प्लस इंटू माइनस आता है तब भी माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस आ रहा है तो ये माइनस होगा, वैसे ही माइनस इंटू प्लस तो ये भी माइनस होगा। अब 4 गुणा 3 के साथ भी गुणा होगा, तो ठीक है, ये हो जाएगा 8 -12t, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9t -3 दूनी 6 -4 दूनी 8t -3 चौको 12, ठीक है। बराबर यहाँ पे होगा 8 -12t। अब जो चर पद हैं उनको अलग कर दो, अचर पद को अलग कर दो, तो यहाँ पे t ये भी है, t ये भी है, t ये भी है, तो इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा देखो 9t ये है 8t ये है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे केवल t बचेगा, तो इन दोनों के बदले तो ये आ गया। फिर ये माइनस में 12t है तो इधर आके प्लस 12t हो जाएगा, बराबर। अब देखो संख्याएं कौन कौन सी है, यहाँ पे तो एक तो 8 है, फिर 6 भी है और 12 भी है, तो 6 को इधर लेके आएंगे तो +6, 12 को इधर लेके आएंगे तो माइनस है तो +12, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 और 1 ये है, 12 1 कितना हो जाएगा 13t ये हो रहा है। अब 12 8 20 और 6 कितना हो जाएगा ये 26, ठीक है। तो t की वैल्यू आ जाएगी 26/13, तो 26/13 मतलब 13 दूनी 26, तो t बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो हो गया। अपने आंसर को अगर चेक भी करना है तो t बराबर 2, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है ये वाला, तो इसमें भी हम सेम टू सेम वही करेंगे 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम तो होता है 6, तो मतलब 6 का गुणा सब में करना होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें भी, तो यहाँ पे लिखना भी कि 6 का गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे m इंटू इसमें 6 का गुणा करेंगे, फिर देखो ये साथ में आ रहे हैं तो m-1 इसमें भी 6 का गुणा करेंगे, बटे में 2 है, बराबर यहाँ पे 1 × 6 इसमें भी 6 का गुणा होगा, और ये m-2 ये भी साथ में आ रहे हैं तो इसमें भी 6 का गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3। अब आपको दिख रहा होगा, इसको पहले लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, फिर 3 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे m × 6 ये आ जाएगा 6m, फिर माइनस में 3 और ब्रैकेट के अंदर है m-1, ठीक है। अब 1 × 6 तो 6 हो, ये आ गया, -2 ये है इंटू m-2, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा 3 है,
तो देखो इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, वैसे इसका गुणा इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ये हो जाएगा 6m। अब ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस 3 गुणा m। ठीक है, अब ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 3 गुणा 1। ठीक है, यहाँ पे 6 है -2, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस 2 इंटू एम, और ये माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस 2 गुणा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 6m, ये आ गया माइनस में 3m प्लस में 3 बराबर ये आ जाएगा 6 माइनस 2m प्लस में 2 दूनी 4। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6m आ रहा है, यहाँ पे 3m आ रहा है, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3m प्लस में 3 बराबर यहाँ पे 6 है यहाँ पे 4 है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 माइनस है 2m। अब जो चर पद हैं उसको अलग कर दो, अचर पद को अलग कर दो, तो ये जो 2m है इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3m, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ आके प्लस हो गया। ठीक है, बराबर ये 10 आ रहा है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 3। अब 3 और 2 ये हो जाएगा 5m बराबर 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7। तो m की वैल्यू हमारे पास आई 7/5। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर को चेक भी कर दो, देखो कितना दिया है 7/5, तो वही चीज़ आ रही है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है।